नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम सरिता विहार में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर मोनीश रायजादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक सेना हिंद के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल खबर में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो अपने जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी, मैं वैसे तो पेशे से मेडिकल डॉक्टर हूँ और पिछले 21 सालों से मैं यूएसए में शिकागो में मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो नियोनेटोलॉजी, न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ मैं। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 में, तो काफ़ी लोगों की तरह मुझे भी एक लगा कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए एंड उसके लिए मैंने भी काफ़ी सपोर्ट किया बाकी लोगों की भांति। एंड उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो यद्यपि मैं पार्टी बनाने के हक में नहीं था। वो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ही आम आदमी पार्टी बनी थी, आई थिंक। जी, तो उसमें आप भी थे शामिल? मैं था। तो मैं चाहता तो नहीं था कि पार्टी आंदोलन से पार्टी निकले, लेकिन कुल मिला के लगा चलिए कीचड़ में जब कूदना ही पड़ेगा, जब भारतीय राजनीति को साफ करना है, तो उस वक़्त मैं अपना पेशा मैंने आई पुट इट ऑन होल्ड एंड मैं यहाँ पे आके काफ़ी एक्टिवली ग्राउंड पे जुड़ गया। मैंने आम आदमी पार्टी में एज ए वॉलंटियर भी काम किया, वॉलंटियर सेल को भी हैंडल किया, कैंपेन मैनेजर के तौर पे भी काम किया। दिल्ली में मैं लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी भी रहा हूँ। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काफ़ी काम किया। जब चंडीगढ़ में चुनाव हुए लोकसभा 2014 में, तो मैं उस वक़्त जो हमारी कैंपेन कैंडिडेट थी गुलपनाग, उनका मैं कैंपेन मैनेजर था। फिर एनआरआई सेल का, आम आदमी पार्टी के एनआरआई सेल का को कन्वीनर भी था मैं। जब गवर्नमेंट बनी 2015 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट, तो उसमें मैंने एज ए एडवाइज़र भी काम किया हेल्थ मिनिस्टर को, क्योंकि मेरा पेशा मेडिकल है। लेकिन जब ये अपने प्रिंसिपल से भटकने लग गए आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद ने जिस चंदे की लिस्ट हटा दी, तो मैंने उसकी खिलाफत की। लेकिन सर, उस वक्त भी तो कहा जाए तो उस वक्त भी बोल रहे थे लोग कि जो है आम आदमी पार्टी काम जो है स्टार्टिंग, अब जो शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी रही है, डेवलपमेंट करेंगे, तो फिर कैसे भटक रहे थे? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स या पार्टी के सिद्धांतों की, क्योंकि जब 65 साल हो चुके थे देश की आज़ादी को, तो एक बड़ी जिद के साथ बोला गया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, अन्य पार्टियों की तरह हम नहीं हैं। इनफैक्ट यह भी कहा जाता था, हम आम आदमी पार्टी में लोगों को बोलते थे, मनीष अरविंद कहते थे कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, हम तो समूचा व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लोकनायक जयप्रकाश की जो परिकल्पना थी। तो उसमें अगर आप बेसिक सिद्धांतों के साथ, जो प्रिंसिपल्स थे पार्टी के, चंदे की पारदर्शिता, आंतरिक लोकपाल, एंड उसके अलावा कि हम लोग अपने आप पे अंकुश रखेंगे, हाई कमांड कल्चर ख़त्म करेंगे, तो जब इन सिद्धांतों से खिलवाड़ करने लग गए तो हमें उसकी चिंता थी। हाँ, गवर्नेंस तो आपका काम है, जब आप सरकार बनाएंगे तो आपका काम है कि आप गवर्नेंस दें, अच्छा शासन दें। तो आप आम आदमी पार्टी से हटे कैसे फिर? तो जब चंदा की लिस्ट हटाई गई, तो मैंने अरविंद को जाके बोला कि मैंने कहा ये ठीक नहीं है। नेचुरली उस वक्त सत्ता के मदहोश में थे, तो हमारी बात नहीं मानी गई। हमने कहा जो चंदे की लिस्ट हटाई है पार्टी की वेबसाइट से, उसको बहाल कीजिए। फिर हमने चंदा बंद सत्याग्रह भी चलाया, और इस प्रकार से जब उन्होंने लालू को जाके गले लगाया तो हमने उसका भी विरोध किया, क्योंकि हमने कहा इन सब क्रिमिनल एलिमेंट्स को तो हम हटाने आए थे पॉलिटिक्स से, आप उसी को जाके हिस्सा बन गए थे, उन्हीं का हिस्सा बन गया। तो सर, फिर आपने अपने पार्टी का कैसे गठन किया, लोक सेना हिंद का? मतलब क्या दिमाग में क्या आया कि आपने लोक सेना हिंद को खड़ा करने का आपने एक निर्णय लिया, और फिर दिल्ली को आप भी अपने स्तर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ बिंदु भी है, उस पर भी आऊँगा मैं, आपने मेंशन किया हुआ। तो हमने आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गए तो हम दूर हटते गए, हमने खिलाफत भी की, विरोध किया, क्योंकि हमें लगा कि हम जिस आदर्शों के साथ आए थे, यदि हम नहीं बोलेंगे तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो हमने न केवल अपनी पार्टी का खुद विरोध किया, साथ ही साथ 2019 में मैंने एक वेब सीरीज़ बनाई जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ये 7 एपिसोड्स पारदर्शिता वेब सीरीज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। एंड इसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अन्ना आंदोलन एंड
आम आदमी पार्टी है। अच्छा, अन्ना अन्ना हजारे से मुलाकात होती है अभी आपकी? हम तब भी मिले थे उनसे जब हमने चंदावन सत्याग्रह चलाया, उसके बाद भी मिला हूँ मैं, आज से लगभग 1.5 साल पहले भी मिला हूँ मैं। अभी तो लोग ढूंढ रहे हैं अन्ना हजारे जी को, कहाँ है अन्ना हजारे जी? देखिए, मुझे लगता है कि अन्ना हज़ारे जी की अब एज भी थोड़ा हो गई है, उसको उस बात को अगर आप ध्यान में देंगे, पूरे देश में जो एक्टिविज़्म का ठेका है, हम सोचे कि सबसे बुज़ुर्ग जो एक्टिविस्ट है वही सँभाले, मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाता। तो सर ये सेना हिंद के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी। लोक सेना हिंद कैसे आपके दिमाग में आया बनाना? जी, तो पिछले 11 सालों में जैसा आपने देखा, लड़ाई शुरू हुई थी कि जन लोकपाल बिल लेके आना है 2011 में, अभी 2023 है, 11 साल हो चुके हैं। न केवल हम या हमारे जैसे अनेकों एक्टिविस्ट्स, ठीक पॉलिटिक्स की सोच और स्वप्न लेने वाले लोग हाशिए पे बैठे हैं, तो हमें लगा कि दिल्ली में जिन वादों के साथ हम आए थे, यानी कि आम आदमी पार्टी आई थी, पार्टी लेवल पे जो आइडियोलॉजी एज वेल एज गवर्नेंस को, तो समस्या तो वहीं की वहीं है। कूड़ा करकट, अस्पतालों की हालत ख़राब है, दिल्ली का एक शिक्षा का एक ताना बाना बुन लिया गया है, ठीक है ना। नहीं शिक्षा तो आप ये कह रहे हैं तो मेडिकल की भी तो व्यवस्था अभी कहीं हद तक सुधरी है, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, और उसके बाद स्कूल्स वगैरह, ये तो कह रहे हैं, दावे भी है और दिख भी रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। शिक्षा की बातें बेमानी, गढ़ली झूठी एक कहानी, और मोहल्ला क्लिनिक जैसे छाई घटा बरसा न पानी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में ये एक कैलाश खेर की आवाज़ में इस गीत को आप सुनिए, तो आपको दिल्ली सरकार के जो वादों का खोखलापन दिखेगा उसमें। नंबर 1। दूसरा कि दिल्ली को पेरिस बनाया जाना चाहिए था। वादा तो ये किया गया था दिल्ली को पेरिस। सड़कें टूटी हुई हैं, मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, आप भी दिल्ली में, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, हवा प्रदूषित है। स्कूलों में जाइए आप, स्कूलों में कुछ कॉस्मेटिक थोड़ा बहुत चेंज लाया गया, बट लार्जली स्पीकिंग स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं, गेस्ट टीचर्स को की समस्या वहीं की वहीं खड़ी हैं, आप काफ़ी टीचर्स की पोस्टें भी खाली पड़ी हैं। ऐसे अस्पतालों में जाइए, बुरा हाल है यहाँ पे। तो सर समस्याएं निकल कर क्यों नहीं सामने आ रही है फिर? क्योंकि नंबर 1, जो जनता ने मैंडेट दिया था अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकार चलाने का, 62 सीटें आउट ऑफ 70, 62 एमएलएज आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन ये भटक गए, ये पंजाब की तरफ भाग रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी तो सर अगर सेंट्रल में इन्होंने इनकी सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी की बन गई है, तो वो राज्य में तो लेके जाएंगे ही। आप भी लोक सेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी अगर लोक सेना हिंद अगर दिल्ली में सरकार बना लेती है तो आप भी चाहेंगे ना कि राज्य में भी हमारी पार्टी फैले। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आप एक ही व्यक्ति सोचे कि मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कैसे होगा? आप दिल्ली के सीएम भी हैं, आप दिल्ली एक विधानसभा के एमएलए भी हैं, आप पार्टी के वो भी हैं, संयोजक भी हैं। आप सोचे कि सभी कुछ आप ही महाबली हनुमान बन जाएंगे और उछल उछल के आप खुद के काम कर देंगे, तो संगठन का है, वन मैन शो है आज। आम आदमी पार्टी जस्ट वन मैन शो, देयर इज नो वन एल्स। तो आप संगठन का विस्तार कीजिए, आप पूरे भारत में चुनाव लड़िए, किसने मना किया? लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया था। मैं ये कहता हूँ लोक सेना हिंद काम करेगी जैसे कंपनी काम करती, कॉर्पोरेट। तो काम सिर्फ दिल्ली में ही करेगी लोक सेना हिंद? बिल्कुल, दिल्ली पे फोकस है, दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी। दिल्ली से बाहर जाने का इस वक्त कोई इरादा भी नहीं है। हम दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोगों के साथ, यानी कि लोगों को पहले मोबिलाइज करेंगे, लोगों की सेना है, एंड दिल्ली का काम करेंगे। दिल्ली में 2025 में जो चुनाव होने हैं दिल्ली असेंबली के, उसमें लड़ेंगे और दिल्ली में सत्ता काबिज करके अच्छी राजनीति से अच्छी गवर्नेंस दे के दिखाएंगे। इसमें तो आपने कुछ मेंशन भी किया हुआ है आप अपने पोस्टर में, उसमें कई सारे पार्टियों का नाम लिखा है जी, उनको ना दे वोट, लोक सेना हिंद को वोट दें। तो सर मतलब क्या है ये, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि लोक सेना हिंद को क्यों दे वोट? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, जिस इस पैम्फलेट में लिखा है कि पे आम आदमी पार्टी बीजेपी, बिंदु भी आपने दो जी मेंशन किया हुआ है, जी, इस पे आऊँगा। हाँ, कृपया आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस व अन्य पार्टियों को वोट नहीं दें, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, दिल्ली में समस्याओं का भरमार है यहाँ पे, एंड इन सभी पार्टियों ने जनता के लिए काम नहीं किया और न ही करेंगी। आप एमसीडी को देख लीजिए, एमसीडी इस वक्त भ्रष्टाचार का अड्डा है, जहाँ थोड़ा अनथराइज। एमसीडी सर किसके अंदर आती है? एमसीडी इस वक्त आम आदमी पार्टी के का उस पे वो है, कब्जा है। अब आप देख लीजिए, आप खुद मानेंगे, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष ढंग से आप मान जाएंगे।
दिल्ली में 3 बड़े-बड़े पहाड़ हैं कूड़ा करकट के। दिल्ली में सड़कों पे देखिए हालत ख़राब है यहाँ पे। अस्पतालों में जाइए, स्कूलों में जाइए। तो हम ये कहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी ने काम करना ही नहीं है। इन्होंने आइडियोलॉजी के एंगल से भी पार्टी ने देश का बैंड पे मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया। एंड सुशासन के हिसाब से देख लीजिए, गवर्नेंस के हिसाब से देख लीजिए, तो करप्शन और इनएफिशिएंसी है। जो आपने पूछा कि इसका कारण क्या है, कारण ये है कि करप्ट हैं पॉलिटिशियंस। हमारे यहाँ पे आप पार्षद लेवल से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके ऊपर तक कट कमीशंस का जाल बिछा हुआ है। एंड इट अप्लाइज टू द होल इंडिया। आप जहाँ भी जाइए, तहसील लेवल पर जाइए, आप म्यूनिसिपैलिटीज़ में जाइए, बिना भ्रष्टाचार के काम ही नहीं होता। अच्छा, दिल्ली सरकार के पास तो ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने कहा ना कि कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो वो कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। इनको काम ही नहीं करना ना भाई। दिल्ली में थाउजेंड्स ऑफ टन्स कचरा रोज इकट्ठा किया जाता है। उसके निस्तारण का यानी कि उसके डिस्पोजल का मैकेनिज्म क्या है? क्या हम ये मान के चलें कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, आप न्यूयॉर्क चले जाइए, मैं शिकागो से आया हूँ, या आप बड़े जो वेस्टर्न वर्ल्ड में सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ में आप क्या मान के चलेंगे क्या कि क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ भीड़ भड़क्का है तो यहाँ पे तो कूड़ा करकट दिखेगा ही नहीं? आप किसी भी एक आइडियल सिटी को, आप वेस्टर्न वर्ल्ड के हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ देख लीजिए, या अपने देश में देख लीजिए दूसरे सिटीज़ जो टियर 2 सिटीज़ हैं। अगर आपकी मंशा हो तो, क्योंकि देखिए हम जनता टैक्स भी तो देती है ना, ये तो नहीं कह सकते पैसों का दिक्कत है। जनता से आप टैक्स लेते हैं। एक चाय का कप पीने से, एक बीड़ी से लेके आप BMW खरीदिए, जनता या सिटीजन उसका टैक्स देता है। ये 2 बिंदु है मेंशन आपने जी। किया है, दिल्ली बेहाल और विचारधारा का बैंड बजाया। जी। ये क्या है? ये इस पे मैं थोड़ा देखिए आम आदमी पार्टी जब उस वक्त, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी गवर्नेंस में है, तो इसलिए हमारा विरोध उनके साथ है, क्योंकि वी आर एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर अगर आप निगाह डालें तो इन्होंने दिल्ली को बेहाल किया। दिल्ली की बदगी है इस वक्त। दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल अपने जनता को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया। दिल्ली में गवर्नेंस नाम का कोई काम नहीं हो, नंबर 1। दूसरा कि ये आम आदमी पार्टी ये एक आइडियोलॉजी के माध्यम से आए थे कि हम ये कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वैसा भी तो आइडियोलॉजी का बैंड बजाया। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं। लोक सेना हिंद क्या करेगी फिर अगर 2025 में आपकी अगर पार्टी आ जाती है तो क्या करेगी फिर? नंबर 1, हम अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर चुनाव लड़ाएंगे और गवर्नेंस पे फोकस है अपना। देखिए मैं ये कहता हूँ कि रामलला के छत पे तो, सर पे तो छत आ गई अब, है ना, राम मंदिर बन गया अपना, अच्छी बात है, हमें खुशी है। कोई भी एक भारतीय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि राम मंदिर बनाया तो अच्छा नहीं हुआ। एवरीवन इज़ हैप्पी। लेकिन सच्चा राम राज्य तब आएगा जब एक आम आदमी, उसके सर पे भी छत हो। मैं इसको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो सभी सहमत होंगे। दिल्ली में सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलती हैं, बसें चलती हैं, मोटरसाइकिल भी चलती हैं। जब एक साइकिल पे, बाइसिकल, जो एक व्यक्ति चलता हुआ दिखता है, क्या आपको लगता है वो अपनी इच्छा से वहाँ पे उस सड़क पे आया? नहीं, क्योंकि साइकिल पे चलने वाला एक व्यक्ति लिटरली स्पीकिंग वो अपने मतलब एक मौत को अपने सिर पे लेके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि दिल्ली की सड़कें साइकिल चलाने के लिए नहीं है। फिर क्या चलाने के लिए सर? आप ये शिकागो की सड़कें देखिए जाके, बाइक्स के लिए वो बने होते हैं। तो उसके लिए तो सर आपको स्पेस भी चाहिए होगा। अभी जिस तरीके से दिल्ली में ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, तो उसको आप कैसे एक स्पेस तैयार करेंगे? एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी मंशा होती तो सड़कों की हालत सुधारी जाती। बाइक्स, जो बाइकर्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड आप एक हिस्सा देते हैं उनको। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको करना सर, अभी तो एम्बुलेंस का बना ही नहीं है स्पेस। एम्बुलेंस यूं ट्रैफिक में फंस जाती है और घंटों मशक्कत करती है। पेशेंट मर जाए, जिंदा है, कोई फर्क नहीं है किसी को। सामने गाड़ी है लेकिन वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। साइकिल कहाँ से? साइकिल तो ये मत मान के चलें कि यदि कोई शहर में बहुत पॉपुलेशन है तो ट्रैफिक का वहाँ पे सिस्टम नहीं बन सकता, ये मत माना जाए। हम यहाँ पे अक्सर सोचते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए कि आम आदमी भी सिटीज़न के रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो अगर करप्शन न हो, इनकॉम्पिटेंस न हो, अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो ये सारे सिस्टम सुधर जाएंगे। क्योंकि अपने देश में वेल्थ की कोई कमी नहीं है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
व्हाट इज मिसिंग इज गवर्नेंस इन एक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सत्ता में है वो एक्शन में मिसिंग है। उनको क्योंकि जो मैंडेट दिया गया उस मैंडेट को वो ऑनर करने को तैयार ही नहीं है। ये तो मैं इसी बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने इस मुख्यमंत्री को एक मैंडेट दिया था, सो प्लीज रन दिस गवर्नमेंट लाइक ए सीईओ। आप सीईओ की तरह दिल्ली की गवर्नमेंट को चलाइए। आपको एक आप बी हम्बल एंड बो योर हेड एंड हमें अच्छी गवर्नेंस दीजिए। लेकिन इनके एम्बिशंस अलग हैं, इनके एम्बिशंस अलग है। ये इधर उधर की भाग आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी है इनकी। ये तो आपस में कह रहे हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं। ये भी केंद्र सरकार दिल्ली गवर्नमेंट पर आरोप लगा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। अभी तीसरी बार केजरीवाल को समन आ गया ईडी का। ये क्या मामला है सर? वेरी नाइस। देखिए, दिल्ली की जनता ने जब आपको मैंडेट दिया तो उन्होंने कहा कि आप काम करके दिखाइए। लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस और पॉलिटिकल इनके वो हैं, इसकी वजह से आपस में खींचातानी में लगे हुए हैं दोनों। भाई दिल्ली के प्रदूषण का देख लीजिए। दिल्ली का प्रदूषण तब तक फिक्स नहीं हो सकता। हम सब लोग इस वक्त एक पॉल्यूटेड चैम्बर, गैस चैम्बर में बैठे हैं, टॉक्सिक गैस चैम्बर में बैठे हैं। ये बात मानेंगे आप? टॉक्सिक गैस चैम्बर। प्रधानमंत्री, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दिल्ली की गवर्नमेंट्स का काम है आपस में बैठ के इसको फिक्स करें। लेकिन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मीटिंगें होती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है पॉल्यूशन को लेकर। तो हमने ये बोला है, हमने ये बोला लोक सेना हिंद ने कि हम सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो भी होंगे इस वक्त भूपेंद्र यादव है, हम इनको कोर्ट में क्रिमिनल चार्जेस लगाएंगे फॉर नेग्लिजेंस। हम इन पे चार्जेस लगाएंगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो आप बैठे हैं टॉक्सिक गैस चैम्बर में, ये इनकी खींचातानी, इनकी लड़ाई, और जनता यहाँ पे स्लो डेथ के लिए सब्जेक्ट की गई है। वी ऑल हैव बीन सब्जेक्टेड टू स्लो डेथ। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इनके लिए इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ। और मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने आपस में खींचातानी की हुई है, ये इनके आपस में पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। जब जनता आपको चुनती है तो आपसे अपेक्षा होती है कि बाई पार्टीजन माध्यम से जनता की समस्याएं सुलझाइए। कितनी सीटों के साथ आएगी सर लोक सेना हिंद 2025 में? सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 70 कैंडिडेट्स वगैरह डिसाइड हुए हैं? हाँ, या फिर तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया। अभी अपने पास 1 साल है इलेक्शंस लड़ने का, तो संगठन भी पूरा तैयार किया जाएगा एंड पूरी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता को एक नई उम्मीद के साथ एक नई अच्छी गुड गवर्नेंस का मॉडल दे के दिखाएंगे। वैसे सर मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दे बड़े बड़े वादे करते हैं। मुद्दे आप देख लीजिए, जनता की सफाई, एमसीडी की सफाई यानी कि कूड़ा करकट की सफाई, स्कूलों की हालत अच्छी करेंगे, अस्पतालों की हालत अच्छी करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक डिफंक्ट हुए पड़े हैं। आप सीजीडी में चले जाइए, जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं दिल्ली की, आप वहाँ जाके देखिए, आप वहाँ की अव्यवस्था, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जाइए, बल्कि देखिए। कालका जी में डीडीए में हम गए थे अभी, कालका जी में जो डीडीए फ्लैट्स के पास एक दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है और पूरा वहाँ पे चौपट हुआ पड़ा है। उस बिल्डिंग को, प्राइम लोकेशन को, अगर आपकी मंशा हो, अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर होता आज दिल्ली का, तो मैं वहाँ 3 शिफ्टें चलाऊँ। वहाँ पे 9 to 2 चलती है ओपीडी सिर्फ, 9 to 2, 9 बजे से 2 बजे तक। मैं सुबह 7 बजे, क्योंकि लैंड तो आपकी अपनी है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, एंड अच्छे खासे 14-15 कमरों की वो एक प्रॉपर्टी है। सुबह 7 बजे से ओपीडी शुरू कीजिए, तो 1 बजे तक चलाइए। 1 बजे के बाद आप दूसरी शिफ्ट कर दीजिए, रात को 10 बजे तक चलाइए। प्राइवेट डॉक्टर्स को आके बैठने दीजिए, उनसे पैसे लीजिए कि भाई वो भी आके बैठे, एक तय कर दीजिए। एज ए गवर्नमेंट आप डिसाइड कीजिए भाई यहाँ पे जो भी पेशेंट दिखाने आएगा, आप उससे प्राइवेट क्लिनिक में मान लीजिए 500 लेते हैं, तो आप यहाँ पे 200 रुपये लेंगे। इसमें कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जाएगी, क्योंकि लैंड तो आपके पास है। आप एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकते हैं। मैं ही मानता हूँ कि अगर आप में पॉलिटिकल विल हो, आपकी मंशा ठीक हो, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए सर, थोड़ा राजनीतिक पर भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों में हमेशा से जब भी विधानसभा का चुनाव रहा है, जब से आम आदमी पार्टी आई है, एक्टिव हुई है, लड़ाई होती है इलेक्शंस में। मैं जीतूंगा, सीटों को लेकर के होता है। ऐसे में लोक सेना हिंद अपने आप को कहाँ पर देख रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि लोक सेना जैसे कि नाम से विदित है, लोगों की सेना।
हम यहाँ पे कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ एक अच्छी राजनीति की जाए, अच्छे कैंडिडेट चुने जाए, और उसके बाद भी जैसे मोहल्ला सभा करके हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जनता से समस्याएं समझ के जनता के लिए काम करें। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हम करने नहीं आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आप थे, आपकी पार्टी थी? नहीं, ये पार्टी अभी बनी है। अभी बनी है। अक्टूबर 2023 में हमने इसके गठन की घोषणा की है, इलेक्शन कमीशन को अप्लाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर मोनीश रायज़ादा, लोक सेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगामी चुनाव जो होगा दिल्ली में विधानसभा का 2025 में, उसको लेकर के ये तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शंस लड़ेंगे और कह रहे हैं कि दिल्ली को हम बदल कर रख देंगे। जिस तरीके से काम होता है वो नहीं होगा, हमारा एजेंडा अलग होगा, हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। हम साफ़ सफाई हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर शौचालय हो या फिर सड़क हो, सबको बदल कर रख देंगे। हम फ़ॉरेन तरीके से दिल्ली को बनाएंगे, फ़ॉरेन स्टाइल में दिल्ली होगी। अब बने रहिए चौपाल खबर के साथ। धन्यवाद।